हेलो स्टूडेंट, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें से इस लेक्चर में लेक्चर फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं तो इसमें टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का नेम क्या है तो सॉल्यूशन है। इस चैप्टर 2 के लेक्चर फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे टॉपिक डिस्कशन में देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग को क्या करना है, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे सॉल्यूशन के बारे में, सॉरी मिक्सर के बारे में। अब मिक्सर देखते हैं तो मिक्सर का हम लोग क्या करेंगे तो टाइप्स पढ़ेंगे और मिक्सर का कंडीशन मीन्स मिक्सर का जितने टाइप्स हो तो टाइप्स पढ़ेंगे और देन आफ्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके कंडीशन के बारे में। मीन्स अगर कोई भी अगर सब्सटेंस अगर मे भी मिक्सर हो सकता है तो उसके लिए कंडीशन कौन कौन से हैं, तो हम लोग क्या करेंगे इसके टाइप्स और कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड जो है सो क्या सॉल्यूशन पढ़ेंगे एंड देयर डिफरेंट टाइप्स, मीन्स सॉल्यूशन पढ़ेंगे और सॉल्यूशन का जो टाइप्स होता है डिफरेंट टाइप्स कंडीशन के बेसिस पर वो हम लोग क्या करेंगे स्टडी करेंगे। तो सॉल्यूशन और देयर टाइप्स क्लियर। और नेक्स्ट जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, मीन्स जैसे कोई भी अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मीन्स सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस कंसंट्रेशन का टर्म्स का हम लोग यूज करते हैं उस सभी का क्या करेंगे स्टडी करेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, तो फर्स्ट पढ़ेंगे मोलरिटी पढ़ेंगे, मोलरिटी, उसके बाद क्या पढ़ेंगे मास परसेंटेज, उसके बाद पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन पढ़ेंगे और उसके बाद क्या ये हो गया ना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन और इस मोल फ्रैक्शन का भी हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें से एक क्या होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या पढ़ेंगे तो सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्लियर। और सेकेंड जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और लास्ट जो होगा वो क्या होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा तो सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्या था कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग इतना स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा तो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे क्या तो सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। सॉल्युबिलिटी में देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी कितना होता है, दो टाइप्स होते हैं। एक ऐसा सॉल्युबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा तो गैस में को क्या करेंगे लिक्विड में डिजोल्व करेंगे और सेकेंड क्या होगा तो सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। देन आफ्टर पढ़ेंगे हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, मीन्स लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कशन करना है। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मीन्स सॉल्यूशन का जो दो टाइप्स होता है रॉल्स लॉ के बेसिस पर वो कौन तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का भी डिस्कशन। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब सॉल्यूशन चैप्टर में जो चार जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी करना है उस सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे और देन आफ्टर उसमें क्या करेंगे तो हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास का क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को डिस्कस करना है तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर देखिएगा तो फर्स्ट जो होगा फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड देखेंगे तो क्या होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड क्या होगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा क्लियर। और थर्ड देखेंगे तो क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर। और लास्ट जो होगा वो क्या है तो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या करेंगे हम लोग चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे और चैप्टर का जो लास्ट जो टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या रहेगा तो एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये क्या था इस टॉपिक का समझ गया ना, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग 1 by 1 स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं जो टॉपिक जो फर्स्ट है मिक्सचर उसका हम लोग क्या करेंगे स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं टॉपिक स्टार्ट करेंगे मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। तो जैसे क्या करते हैं 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस को जब आपस में मिलाते हैं तो उसके मिलने से जो नए जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा विथ ओल्ड प्रॉपर्टीज उसी को क्या बोला जाता है मिक्सचर बोला जाता है। जैसे एग्जांपल से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जैसे क्या इसमें वाटर है, इस कंटेनर में क्या है वाटर फिल है
अब इस वाटर में क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे तो शुगर, जैसे वाटर है, इस वाटर में हमने क्या कर दिया तो शुगर ऐड कर दिया। अब शुगर जैसे ऐड करेंगे तो जो नए जो सब्सटेंस बन रहा है वो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। नए जो सब्सटेंस जो शरबत बनेगा शुगर और वाटर का जो मिक्सर होगा उसी को क्या बोलते हैं तो मिक्सर बोलते हैं। तो मिक्सर होता है क्या है, जब 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस को, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को जब आपस में मिलाते हैं तो उसके मिलने से जो नया जो सब्सटेंस बनता है उसी सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, मिक्सर बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे तो जैसे क्या हो गया, वाटर में अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐड करते सॉइल तो वाटर और सॉइल को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, मड बनेगा। तो जो मड जो है वो किसके फॉर्मेशन से हो रहा है, तो वाटर और सॉइल के मिक्सिंग से हो रहा है, तो मड क्या हो गया, मिक्सर हो गया। सेकेंड अगर एग्जांपल देखेंगे जैसे क्या है, टी लिव्स और क्या करेंगे वाटर और साथ में क्या करेंगे मिल्क और शुगर, अगर इस सारे को अगर ऐड करते हैं तो क्या बनता है, टी बनता है। तो ये जो टी जो है वो कितना 4 सब्सटेंस का मिक्सर है ना। जैसे हमने क्या किया, टी लिव्स को वाटर के साथ, मिल्क के साथ और शुगर के साथ जैसे हम लोग क्या करते हैं मिक्स करते हैं और मिक्स कर हीट जैसे प्रोवाइड करेंगे तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है टी का। तो ये जो टी जो बना वो क्या होगा, मिक्सर हो गया। सेकेंड अगर देखेंगे जैसे वाटर है, इस वाटर में हाई अमाउंट में क्या करेंगे, अगर एयर अगर मिक्स कर देते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, फॉग का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फॉग जो हो गया वो क्या हो गया, तो मिक्सर है। तो मिक्सर क्या होता है, व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं तो एक नए सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जिस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं तो मिक्सर बोलते हैं। अब मिक्सर का टाइप्स का अगर बात करेंगे तो जैसे 2 टाइप्स का मिक्सर होगा। जैसे अगर ऑब्जर्व करते हैं कि एक जो मिक्सर है वो क्या है तो शुगर का है, शुगर और किसका है तो वाटर का है, क्लियर। और एक सेकेंड मिक्सर है जिसमें देखेंगे तो क्या वाटर और साथ इसमें क्या है तो सॉइल है। अब दोनों मिक्सर में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो इसमें अगर देखेंगे सॉइल और वाटर के केस में तो हर अमाउंट में देखेंगे, हर केस में, हर फेज में अगर देखते हैं तो क्या होता है, शुगर में सॉइल और वाटर का लेवल डिफरेंट होगा। मिस नीचे अगर ऑब्जर्व करेंगे बॉटम पोर्शन में, तो बॉटम पोर्शन में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर सॉइल ज़्यादा दिखेगा। और जैसे जैसे इसका क्या हाइट अगर इंक्रीज करेंगे तो सॉइल का अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या मिला, शुगर मिला ना, और वाटर का अमाउंट यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। और इसमें अगर देखेंगे ऊपर फेज में तो ऊपर फेज में क्या वाटर ज़्यादा है और शुगर के सॉइल क्या है, कम है। तो एक ऐसे मिक्सर हुआ जिसमें मिक्सिंग रेशियो हर जगह देखेंगे, मतलब कंप्लीट मिक्सर में अगर मिक्सिंग रेशियो अगर ऑब्जर्व करते हैं तो सेम नहीं होता है। मीन्स ये ऐसा मिक्सर है जिसमें हर लेवल में सब्सटेंस का रेशियो, मतलब मिक्सिंग जो रेशियो है वह सेम नहीं है। और इसमें अगर ऑब्जर्व करेंगे किसमें, शुगर और वाटर के केस में, तो अगर कंप्लीटली अगर मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर भी अमाउंट देखिए शुगर का, और शुगर के अमाउंट हर अगर लेवल में देखते हैं तो हर लेवल में शुगर का अमाउंट क्या होता है, सेम होता है। और साथ ही साथ वाटर का भी अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। मतलब वाटर और शुगर का जो मिक्सिंग जो रेशियो होता है वो हर लेवल में क्या होता है, सेम होता है। तो मिक्सर 2 टाइप्स होते हैं, एक ऐसे मिक्सर होते हैं जिसमें मिक्सिंग रेशियो सेम नहीं होते हैं, और एक मिक्सर जिसमें मिक्सिंग रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो जिसमें मिक्सिंग रेशियो सेम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनस, और जिसमें मिक्सिंग रेशियो सेम नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनस। तो चलिए हम लोग मिक्सर का क्या लिखेंगे, डिफिनीशन लिखते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सर के डिफिनीशन के बारे में। मिक्सर क्या होता है, तो क्या है, व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, व्हेन 2 और मोर देन 2 डिफरेंट सब्सटेंस, व्हेन 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस मिक्स टुगेदर। जब क्या होता है 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस क्या होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, क्लियर। तो क्या होता है, मिक्स टुगेदर इन अनसर्टेन रेशियो, और उसका रेशियो क्या होगा। हम लोग क्या करते हैं, मिक्सर के डिफिनीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिक्सर का डिफिनीशन क्या है, तो देखेंगे क्या है, व्हेन 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, जब 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस क्या करते हैं, मिक्स्ड टुगेदर, क्या करेंगे तो आपस में मिक्स्ड होते हैं इन अनसर्टेन रेशियो, देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस इज नोन एज मिक्सचर। जब हम लोग क्या करेंगे 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे और उसका रेशियो, मतलब मिक्सिंग जो रेशियो होगा अनसर्टेन होगा, मतलब फिक्स नहीं होगा, क्लियर। तो जब मतलब क्या करते हैं 2 और मोर देन 2 को आपस में मिलाते हैं तो उसके मिलाने से क्या होगा, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं।
जैसे एग्जांपल में अगर देखेंगे, जैसे अगर इन द केस अगर रिएक्शन देखते हैं तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं, क्लियर। H2 प्लस क्या करते हैं, O2, तो फॉर्मेशन क्या चीज़ का होता है, H2O का। लेकिन H2O के फॉर्मेशन में देखेंगे तो यहाँ पर रेशियो फिक्स क्या होता है, 1:8 होता है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या रेशियो फिक्स है ना, तो इधर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार का रेशियो फिक्स मिक्सर के केस में नहीं होगा। तब मिक्सर का डेफिनेशन क्या हुआ, जब क्या करेंगे, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में अनसर्टेन रेशियो में मिलाते हैं, तो उसके मिलाने से क्या होता है, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं, क्लियर। अब मिक्सर का जैसे एग्जांपल देखेंगे तो मिक्सर का क्या एग्जांपल है, फर्स्ट जो एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन, मीन्स क्या करेंगे, शुगर और वाटर को जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, जिस सब्सटेंस का नेम क्या हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन होगा। सेकेंड क्या, मड, मीन्स क्या करेंगे, वाटर और सॉइल को जैसे हम लोग मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो कंप्लीटली मिक्स होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस मिलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मड बोलते हैं। सेकेंड देखेंगे, वाटर, लिटिल अमाउंट वाटर और हाई अमाउंट जब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर प्रेजेंट होता है, मतलब जब देखेंगे जब ऑलरेडी एयर तो एटमॉस्फेयर में है, लेकिन जब वाटर का अमाउंट कंसंट्रेशन जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉग। मीन्स इन द केस ऑफ विंटर सीजन के केस में देखेंगे तो एटमॉस्फेयर में एयर तो प्रेजेंट है और उसमें क्या होता है, मॉइस्चर मीन्स वाटर पार्टिकल्स का प्रेजेंटेशन होता है, तो उसके कारण क्या होगा, फॉग का फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट देखेंगे स्मोक, तो स्मोक में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स हो गया, एयर हो गया, दोनों आपस में मिलकर मिक्स होकर क्या बनाता है, स्मोक बनाता है, क्लियर। तो ये एग्जांपल किसका था, तो एग्जांपल किसका, तो मिक्सर का एग्जांपल है। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ मिक्सर, मीन्स अगर जैसे कोई अगर सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसके थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो मिक्सर है, अदरवाइज मिक्सर नहीं है। जैसे एग्जांपल एक देखेंगे, हमने क्या देखा कि जैसे अगर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और इसका क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे किस में, वाटर में, तो दोनों आपस में मिक्स कर रिएक्शन करके क्या करता है, C6H12O6 और साथ में क्या करेगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस मिक्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन के केस में ये जो ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो ग्लूकोज है, इसको कि मिक्सर नहीं है। मतलब मिक्सर के लिए क्या कंडीशन है, तो हम लोग वही अब डिस्कस करेंगे, मिक्सर का कंडीशन, क्लियर। तो अब देखेंगे फर्स्ट जो कंडीशन है, वो फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो मिक्सिंग रेशियो ऑफ सब्सटेंस, मीन्स सब्सटेंस का जो मिक्सिंग जो रेशियो होगा वो क्या होता है, इज अनसर्टेन, मतलब निश्चित नहीं होता है। मतलब किसी भी रेशियो में क्या कर सकते हैं, हम लोग मिक्सर फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर शुगर सॉल्यूशन तैयार करना है तो 1 लीटर वाटर में हम लोग एनी अमाउंट ऑफ शुगर ऐड करेंगे, तब पर भी क्या होगा, सॉल्यूशन तो होगा ना, मिक्सर होगा। बट हो सकता है क्या, मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या शुगर का क्वांटिटी कम होगा, सेकेंड में शुगर का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, थर्ड में और ज़्यादा होगा, तो ये डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मिक्सर बनाने के लिए कंपोनेंट का रेशियो क्या है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, नो एनी केमिकल रिएक्शन, मीन्स कोई भी, यहाँ देखेंगे क्या, नो एनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर, मीन्स मिक्सर का जो कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट के बीच किसी भी प्रकार का रिएक्शन कंप्लीट नहीं होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन। अब नॉर्मली समझना है, जैसे यहाँ पर देखेंगे इसके बीच कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच यहाँ पर क्या हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के कारण किसी भी केमिकल फार्मूला क्या क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मतलब केमिकल फार्मूला एग्जिस्ट करेगा कब, जब केमिकल रिएक्शन कंपोनेंट के बीच होगा तो। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कंपोनेंट ऑफ मिक्सर के बीच ही नहीं होता है। तो जब कंपोनेंट ऑफ मिक्सर के बीच केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो क्या उसके बीच क्या मतलब कोई केमिकल फार्मूला होगा, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या है, नो एनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर, मीन्स मिक्सर के कंपोनेंट के बीच किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केमिकल फार्मूला ऑफ मिक्सर इज नॉट पॉसिबल, मीन्स किसी भी प्रकार का जो मिक्सर होगा उसका केमिकल फार्मूला पॉसिबल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखेंगे शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन का कोई फार्मूला नहीं होता है। जैसे मड है, मड मीन्स क्या, कीचड़, तो मड का भी क्या होता है, कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्या, फॉग, इसका भी कोई फार्मूला नहीं होता है। एंड लास्ट वन क्या है, स्मोक। तो ऐसा कोई भी अगर सब्सटेंस जिसका फार्मूला अगर नहीं हो रहा है और उसका फॉर्मेशन 2 और मोर देन 2 टाइप्स से अगर हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सर बोलेंगे, क्लियर।
अब नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर इज सेम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट। मीन्स जैसे कोई भी अगर मिक्सर अगर फॉर्म कर रहे हैं तब मिक्सर के फॉर्मेशन में देखेंगे तो फॉर्मेशन के बाद जो न्यू जो सब्सटेंस बनेगा उसका प्रॉपर्टीज और मिक्सर के कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज दोनों क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल हमने क्या किया, 1 ग्लास वाटर है, उसमें जैसे अगर शुगर ऐड करेंगे और उसको मिक्स करने के बाद अगर टेस्ट करते हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज आपको वाटर का भी दिखता है और किसका ऑब्जर्व होगा, शुगर का भी। मतलब क्या क्लियर हुआ कि जो शुगर जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर का भी प्रॉपर्टीज है और किसका है, तो शुगर का भी है। लेकिन अगर देखेंगे सपोज अगर ऑब्जर्व करते हैं जैसे H2+O2 यहाँ फॉर्मेशन क्या चीज़ का होगा, वाटर का होगा। अब इसमें देखेंगे H2 का प्रॉपर्टीज देखेंगे तो H2 का प्रॉपर्टीज क्या है, बर्निंग प्रॉपर्टीज है। इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, बर्निंग प्रॉपर्टीज। और ऑक्सीजन क्या करता है, तो हेल्प्स टू बर्निंग। ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को क्या करता है, तो बर्निंग में हेल्प करता है। और साथ ही साथ वाटर का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, स्टॉप बर्निंग करेगा। क्या करेगा, स्टॉप बर्निंग। ये क्या करेगा, स्टॉप बर्निंग। ये क्या करता है, हेल्प्स टू बर्निंग, हेल्प्स टू बर्निंग। अब यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, जैसे यहाँ पर क्या है, H2 है तो H2 में क्या होता है, बर्निंग प्रॉपर्टीज मतलब जलने का गुण होता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी चीज़ को हेल्प करता है जलने में। और साथ ही साथ इसके कॉम्बिनेशन से एक बंदा क्या, वाटर। तो वाटर का प्रॉपर्टीज क्या है, तो स्टॉप बर्निंग। अगर कोई भी चीज़ अगर जल रहा है तो उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। मीन्स अगर वाटर का प्रॉपर्टीज देखेंगे तो टोटली क्या इन दोनों से डिफरेंट है कि नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस जो फॉर्म होगा उसका प्रॉपर्टीज टोटली क्या होता है, डिफरेंट होता है। और यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर, मीन्स मिक्सर का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। किसके, टू द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट, मीन्स कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज से। अब नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सर, मीन्स मिक्सर का जो क्या होगा, कंपोनेंट होगा, इज नॉट रिएक्टेबल, मीन्स रिएक्टेबल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर जो भी अगर कंपोनेंट हम लोग मिक्सर के लिए यूज़ करेंगे तो आपस में रिएक्शन करने की प्रॉपर्टीज उसमें नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट इसका कंडीशन क्या है, तो कंपोनेंट ऑफ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स मिक्सर का जो कंपोनेंट होगा, जैसे मिक्सर का फॉर्मेशन अगर 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस होगा तो उसको सब्सटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय द फिजिकल प्रोसेस। ओके, तो ये क्या था, तो कंडीशन ऑफ मिक्सर था। अब नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सर। तो मिक्सर जैसे देखेंगे, हमने बोला था कि जैसे एक अगर क्या वाटर और शुगर है और एक वाटर और सॉइल है, तो वाटर और सॉइल में देखेंगे तो वाटर और सॉइल का जो रेशियो है वो हर जगह सेम नहीं है। और वही शुगर में देखेंगे वाटर और शुगर का रेशियो हर जगह क्या होता है, सेम। तो मिक्सर कितने टाइप्स, 2 टाइप्स। एक जो मिक्सर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सर। और सेकेंड है वो क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सर। मीन्स मिक्सर कितने टाइप्स, 2 टाइप्स, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब हम लोग क्या करेंगे, तो टाइप्स का डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस का डिफिनेशन देखेंगे। तो होमोजीनस का नॉर्मली कंसेप्ट क्या है, तो ऐसे मिक्सर जिसमें कंपोनेंट का मिक्सिंग रेशियो सेम होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, होमोजीनस हो जाएगा। और हेट्रोजीनस की अगर बात करेंगे तो ऐसे टाइप्स ऑफ मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट का मिक्सिंग रेशियो सेम नहीं होगा। जैसे एक कंटेनर है, अगर सपोज हमने क्या लिया कि सपोज एक कंटेनर है, ओके, अगर इस कंटेनर में अगर देखेंगे हर अमाउंट में अगर कंपोनेंट का अगर रेशियो अगर सेम है, अगर सपोज अगर यहाँ क्या है, वाटर और सॉइल का रेशियो 1:3 है और यहाँ पर भी वाटर और सॉइल का क्या 1:3 और अपर फेज में भी क्या 1:3। मीन्स क्या हुआ, इसके पूरे कंटेनर में वाटर और सॉइल का रेशियो क्या 1:3 है। मतलब मिक्सिंग रेशियो हर जगह क्या यूनिफॉर्म है, सेम है। तो ऐसे मिक्सर को क्या बोलेंगे, होमोजीनस। और जिसमें मिक्सिंग रेशियो अगर सेम नहीं होता मीन्स डिफरेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस। क्लियर। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, तो डिफिनेशन देखते हैं। तो क्या होता है, डिफिनेशन में क्या है, तो मिक्सर इन बीच, होमोजीनस का डिफिनेशन देखेंगे तो क्या है, मिक्सर इन बीच मीन्स ऐसे मिक्सर जिसमें क्या होता है, मिक्सर इन बीच मिक्सिंग रेशियो ऑफ द सब्सटेंस, मीन्स सब्सटेंस का जो मिक्सिंग रेशियो होता है इज सेम इन द कंप्लीट मिक्सर। वो क्या होगा, इज सेम होगा किस में, कंप्लीट मिक्सर में। तो ऐसे मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसे मिक्सर को बोला जाता है होमोजीनस मिक्सर। क्लियर। इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो जैसे शुगर सॉल्यूशन है, मीन्स शुगर सॉल्यूशन में देखेंगे वाटर और शुगर का अमाउंट अगर मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, तो कंप्लीट मिक्सिंग होने के बाद अगर ऑब्जर्व करते तो हर पार्ट में वाटर और शुगर का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, तो साल्ट सॉल्यूशन, मीन्स वाटर और साल्ट का सॉल्यूशन अगर तैयार करेंगे तो वाटर और साल्ट का जो सॉल्यूशन जो होगा उसमें हर रेशियो क्या होगा, हर का सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या है, कफ सिरप।
कप सिरप में देखेंगे तो जितने भी कंपोनेंट मिक्स होते हैं हर अमाउंट में कंपोनेंट का क्या होता है, मिक्सिंग रेशियो सेम होता है। नेक्स्ट क्या है, ब्रास। ब्रास में भी देखेंगे तो उसमें भी क्या सेम, और लास्ट क्या है, निकेल। मतलब ये सब ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें कंपोनेंट का मिक्सिंग रेशियो क्या होता है, सेम होता है। क्लियर। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनस बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हेट्रोजीनस। द बियॉन्ड मिक्सिंग रेशियो ऑफ सब्सटेंस मीन्स ऐसे मिक्सर जिसमें सब्सटेंस का मिक्सिंग रेशियो क्या नहीं होगा, इज नॉट सेम इन द कंप्लीट मिक्सर। मीन्स कंप्लीट मिक्सर में सेम नहीं होता है, तो ऐसे मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सर बोलते हैं। क्लियर। अब हेट्रोजीनस मिक्सर का एग्जाम्पल अगर ऑब्जर्व करते हैं तो जैसे कर्ड देखते हैं तो कर्ड में देखेंगे तो मे भी हो सकता है कि अगर वाटर अगर उसमें इंक्रीज हो जाता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मीन्स कर्ड बनने के बाद अगर वाटर अगर अपर फेज में आ जाता है तो अपर फेज में क्या होगा, वाटर हो गया। और लोअर फेज में देखेंगे तो क्या वाटर का अमाउंट लोअर फेज में होता है अपर की अपेक्षा, तो अपर में ज़्यादा, लोअर हो क्या होगा, लिक्विड, और नीचे में क्या सॉलिड ज़्यादा है। मतलब कर्ड में ऑब्जर्व करेंगे तो मिक्सिंग रेशियो क्या सेम नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, जैसे क्या कर्ड हो गया। नेक्स्ट क्या, मड है, तो मड मीन्स कीचड़। मड में जैसे ऑब्जर्व करेंगे तो हर जगह देखेंगे तो कंपोनेंट का रेशियो क्या होता है, सेम नहीं होता है। नील पेंट, नील पेंट में भी क्या होगा, कंपोनेंट का रेशियो सेम नहीं होगा। और लास्ट क्या है, स्मोक। तो ये सब जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल किसका था, तो हेट्रोजीनस का। तो देखिए इसे क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। ओके, थैंक यू।